हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालने की एक बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसकी मदद से आप विद इन फ्यू सेकंड बड़े आराम से बॉन्ड ऑर्डर को टैली कर सकते हो। सो इस ट्रिक को समझने के लिए सबसे पहले आपको टोटल इलेक्ट्रॉन सम कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए, तो वो हम सीख लेते हैं फटाफट। फॉर एग्जाम्पल हमें टोटल इलेक्ट्रॉन सम N2 मॉलिक्यूल का निकालना है। तो आप जानते हो एक नाइट्रोजन एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो N2 के पास कितने होंगे? 7 + 7 दैट इज इक्वल टू 14। तो ये इसका टोटल इलेक्ट्रॉन सम हो गया 14। रिस्पेक्टिवली अगर आपको O2 मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन सम निकालना है तो आप ऑलरेडी जानते हो कि एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, O2 मॉलिक्यूल के पास कितने हो जाएंगे? 8 + 8 दैट इज इक्वल टू 16। एक बार अगर आपको टोटल इलेक्ट्रॉन सम निकालना आ गया तो बड़े आराम से आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। जैसे N2 का टोटल इलेक्ट्रॉन सम आपके पास आया था 14। आप क्या करोगे? जिसका इलेक्ट्रॉन सम 14 है उसके सामने बॉन्ड ऑर्डर असाइन करोगे 3। अब आगे हमें क्या करना है? जिस भी मॉलिक्यूल का टोटल इलेक्ट्रॉन सम 13 आ रहा है उसको आप असाइन करोगे 2.5। क्या चेंज किया हमने? हम हाफ हाफ कम करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो मॉलिक्यूल जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन सम आपको 12 मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल C2 का टोटल इलेक्ट्रॉन सम आपको 12 मिलेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। रिस्पेक्टिवली जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन सम 11 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। रिस्पेक्टिवली B2 का टोटल इलेक्ट्रॉन सम होता है 10 तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। यहां पे हमने O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन सम 16 निकाला है। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हो जाएगा 2। नीचे की तरफ भी हमें क्या करना है? हाफ हाफ कम करते जाना है। एक और एग्जांपल हम लोग टैली करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम O2 प्लस ले लें, अब अभी हमने O2 का टोटल इलेक्ट्रॉन सम 16 निकाला, प्लस लगाया, तो आप लोग जानते हो एक हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप माइनस करोगे तो यहां पे 15 टोटल इलेक्ट्रॉन सम आ जाएगा। और इस ट्रिक के हिसाब से जिसका टोटल इलेक्ट्रॉन सम 15 होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। दैट मीन्स O2 का जो बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा वो मिलेगा आपको 2.5। एक और एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं CO मॉलिक्यूल। भाई कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, 6 + 8 हो गया 14। 14 का भी आपने नाइट्रोजन का भी देखा था, तो रिस्पेक्टिवली जिसका इलेक्ट्रॉन सम 14 है उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। तो CO का भी जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। तो इस ट्रिक से बड़े आराम से आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हमें बॉन्ड ऑर्डर टैली करना है, कैसे कैलकुलेट करना है। दो इंपॉर्टेंट बातें और मैं आपको बता देता हूं जो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये आपको हमेशा याद रखना है, बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है, यानी जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये पूछूं कि O2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है या O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले O2 का बॉन्ड ऑर्डर देखोगे। O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 आया था और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2.5 आया था। इस रूल के हिसाब से जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, मतलब O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो O2 प्लस की बॉन्ड लेंथ O2 के मुकाबले कम हो जाएगी। तो ये बॉन्ड लेंथ की बात हो गई। अब यहां पे मैं बात करता हूं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो हमेशा याद रखना है कि बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। अब फिर से बॉन्ड स्ट्रेंथ को लेकर अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई O2 की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है या O2 प्लस की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो क्योंकि O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, O2 का 2 है और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। तो ये दो बातें भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी ट्रिक काफी सिंपल है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। So thank you.